राष्ट्रीय लोक जनता दल के जिला अध्यक्ष रोहित कुशवाहा और पंकज कुशवाहा ने जातीय जनगणना पर भगवान सिंह कुशवाहा के बयान पर कहा, जदयू के चमचागिरी ना करें, जातीय जनगणना पर बात करें। एक समय था भगवान सिंह कुशवाहा भी धरने पर रहते थे, तो क्या वह भी लफूवा हुआ थे? लाल यादव हो या नीतीश कुमार, वह भी नेता बने हैं तो धरना देकर ही बने हैं, तो क्या वह भी लफूवा थे? भगवान सिंह कुशवाहा बयान देने से पहले सोच क्या बोल रहे हैं, उसके बाद बयान दें, किसी के चमचागिरी ना करें। अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले पुतला दहन किया था माननीय मुख्यमंत्री जी का, उसके बाद कई सारे कुशवाहा समाज की ओर से बयानबाजी हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, समाज कुशवाहा समाज जागरूक समाज है, और एक बात कुशवाहा समाज में है, इतिहास उठाकर देख लीजिएगा, जहां भी किसी भी समाज के लिए कोई गलती करता है, कमजोर वर्ग को कोई दबाता है, तो एक मात्र कुशवाहा समाज ही है जो उसके अस्मिता को बचाने के लिए आगे आता है। और इसी कारण आज कुशवाहा समाज पीछे है। जिसको भी कुशवाहा समाज ने साथ देने का काम किया, जिसको भी सम्मान देने का काम किया, उसी ने कुशवाहा समाज को नीचे दिखाने का आज तक काम किया है। आप लोग विरोध कर रहे थे कि जातीय जनगणना में घोटाला हुआ है, कुशवाहा समाज को जनसंख्या कम दिखाया गया, कितना प्रभाव पड़ेगा समाज को? देखिए, समाज में इतना न खीज है, लोग एकदम खोल रहे हैं। अगर इस समय चुनाव हो जाए तो नीतीश कुमार का जमानत जब्त हो जाएगा, और नीतीश कुमार जी के चलते हमको तो लगता है कि तेजस्वी जी का भी हालत खराब हो जाएगा। जिससे ही गठबंधन कर लिए हैं तेजस्वी जी, वो जानते होंगे कि हम अच्छे वोट से जीत जाएंगे, तो शायद तेजस्वी जी वो जानते हैं कि हम फंस गए हैं नीतीश कुमार से गठबंधन करके। एक बयान आ रहा है कि जिस प्रकार से जातीय जनगणना हुआ है उसको लेकर कुशवाहा समाज 100 साल पीछे चला जाएगा, कितना क्या है, क्यों? सही बात है। नीतीश कुमार जी, जब भाजपा वालों ने कोर्ट में ये पेश करने का काम किया कि जातिगत जनगणना होगा तो द्वेष फैलेगा, कोर्ट में नीतीश कुमार जी ने सफाई दी है कि नहीं, मैं इसके लिए जनगणना नहीं करा रहा हूं कि द्वेष फैलेगा, मैं इसलिए जनगणना करा रहा हूं कि जिसकी जितनी जनसंख्या है उसके अनुसार से सरकार का उसे लाभ दिया जाएगा। लेकिन जिस आधार से नीतीश कुमार जी ने जनगणना गणना कराए हैं जाति का, हमको तो लगता है कि बिहार का कोई भी लोग नहीं जानते होंगे कि शायद नीतीश कुमार जी साजिश करेंगे इसमें। नीतीश कुमार जी के हर कोई, चाहे विपक्ष हो चाहे विपक्षी हो या पक्ष के लोग हो, सभी लोग बधाई दे रहे थे इस जातिगत गणना के लिए जो फैसला हुआ था। लेकिन इन्होंने ऐसा खेल कर दिया, न जाने क्या नीतीश कुमार को कुशवाहा समाज से दुश्मनी है कि कुशवाहा समाज को नीचा दिखाने के लिए, उसके हिम्मत को तोड़ने के लिए उन्होंने इस गणना में उनकी जनसंख्या आधी से भी ज्यादा कम दिखाने का काम किया। और आप पूछ रहे हैं कि कैसे 100 साल पीछे चला जाएगा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं उदाहरण के माध्यम से। हम लोग 10 भाई हैं, और सरकार की गिनती आधार कार्ड मात्र 4 आदमी का बना है, और उस आधार कार्ड में जो आदमी जिसका आधार कार्ड बना है, सरकार की नजरों में वही भारत के निवासी हैं और बिहार के निवासी हैं, चाहे जिस गांव के नाम हो। अगर कोई योजना आएगा सरकारी तो उसी 4 आदमी को मिलेगा, और 10 आदमी में से 4 आदमी को हटा दीजिए, 6 आदमी जो हैं उसका क्या हाल होगा? उसको कोई पूछने वाला नहीं है, ना होगा। उसके बच्चे होंगे, जो नौकरी होगी, 4 आदमी के परसेंटेज से ही उसको नौकरी मिलेगा। फिर 6 गो, जैसे 6 आदमी हुए, उसका 5 गो 8 गो लड़का हुआ, 2 लड़का गिन लीजिए, क्योंकि कुशवाहा समाज चनाक है, तो 6 दूनी 12 गो, 12 गो में फिर आप 4 निकाल दीजिए, 8 गो का स्थिति होगा जी। तो मैं कुशवाहा समाज के लोगों से अपील करता हूं कि किसी भी नेता के बातों में नहीं आना है। आपके साथ छल हुआ है, नीतीश कुमार जी ने छल किया है, और नीतीश कुमार जी को बचाने के लिए कुशवाहा समाज के कुछ नेताजी लोग हैं जो अनाप शनाप बयान दे रहे हैं कि नहीं, जनगणना में घोटाला नहीं हुआ है। यही बात है। मुख्यमंत्री जी का, उसके बाद जदयू के एक नेता का बयान आया है जो पुतला दहन कर रहा है, लफुआ है लोग, क्या कहेंगे इसको? देखिए, बहुत ही हास्यास्पद हम लोगों को भी बयान सुना है, और सोचने वाली ये बात है कि जिस समाज के लोग
और उनके नेता 1990 से लेकर के 2005 तक बिहार के शासन पर, सत्ता पर काबिज होने का काम किया है, अपने समाज को जागरूक करने का काम किया है। आज उसी गठबंधन के नेता अपने गठबंधन के साथियों को कह रहे हैं कि यादव समाज और मुस्लिम समाज जो है वो अनपढ़ है, और अनपढ़ होने की वजह से प्रजनन दर इनका बढ़ गया है, जिससे जातीय गणना में इनका संख्या ज़्यादा आया है। ये तो हास्यास्पद इतना है, और हम तो ये सोच रहे हैं कि यादव समाज, मुसलमान समाज कैसे इस चीज़ों को बर्दाश्त कर रहा है। इतना अपमान शायद ही कुशवाहा समाज का हुआ होगा, जिससे कि जदयू के नेता लोग पढ़ा लिखा लोग भी है, जिसकी वजह से जनसंख्या नहीं, पढ़ने लिखने से हम मानते हैं आपकी बात को कि पढ़ने लिखने से ठीक है, आप जनसंख्या को कम करने का काम कीजिएगा, लेकिन यही तो हम बात कर रहे हैं कि जो समाज 90 से शासन करते आ रहा है बिहार में, वो अनपढ़ कैसे हो सकता है, वो नासमझ कैसे हो सकता है। कि उसका जनसंख्या बढ़ने का एक ही कारण हो सकता है कि वो अनपढ़ है और वो प्रजनन दर अपना बढ़ा रहा है। कितना हास्यास्पद है, और ये अपमानजनित बात है। ये तो अपमान हुआ ना, सीधे सीधे समाज का अपमान आप कर रहे हैं, और ये कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं ये लोग, हम लोग समझ में नहीं आ रहा है। कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से अभी बवाल चल रहा है कुशवाहा समाज को लेकर, तो कभी जातीय जनगणना नहीं है, सिर्फ एक सर्वे है। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने कहा, तेजस्वी यादव जी ने भी कहा कि जातीय गणना होगा, जनगणना नहीं, जातीय गणना किया जाएगा। जातीय जनगणना जाहिर सी बात है कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है और उन्हीं के हक में, लेकिन जातीय गणना कह के ही बिहार सरकार ने इसको करने का काम किया। और जब इसका रिपोर्ट आया और उस पर हल्ला हो रहा है, किसी को भी उस पर संतुष्टि नहीं है, तो अब ये लोग कह रहे हैं कि सर्वे किया गया, ये एकमात्र सर्वे है। तो आप ही लोग की बात सही है, सर्वे ही किया है, लेकिन इसको सार्वजनिक कर दीजिए कम से कम। एक नेता का सार्वजनिक कर दे रहे हैं कहीं से निकाल के, और पूरे बिहार की जनता को सार्वजनिक करने में क्या दिक्कत है। मुख्य मांग है कि डिटेल को जो है सार्वजनिक कर दिया जाए। हाँ, सार्वजनिक किया जाए, हर तरह को संतुष्टि हो जाएगा। और एक मांग मेरा और है, नीरज कुमार जी जो प्रवक्ता हैं जदयू के, जिन्होंने उपेंद्र कुशवाहा जी का डेटा जारी किया, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। हम तो सत्ता पर से मांग करते हैं कि आप कार्रवाई कीजिए। कैसे उन्होंने एक पर्सनल आदमी का डेटा कैसे लीक किया? इसका मतलब है कि उनके घर पर बैठकर इस डेटा को बनाया गया है, और पूरे बिहार की जनता के डेटा को उन्होंने अपने घर पे या किसी के घर पर बैठकर इन्होंने बनाने का काम किया है। इनके गठबंधन के साथी हैं, माले के लोग हैं, वो लोग कहते हैं कि हम लोग जमीनी नेता हैं। जमीनी नेता हैं आप लोग, तो कम से कम तो जाकर अब समाज में जमीनी स्तर पर घूम घूम के गांव-गांव में पूछ लीजिए कि कितने लोगों के घर सर्वे हुआ है कि नहीं हुआ है, कर्मचारी आपके घर आए हैं कि नहीं आए हैं। आप लोग जमीनी नेता हैं, आप लोग को पता चल जाएगा। आप लोग तो कम से कम इसको बात को कुछ तो बोलिए। मैं पंकज सिंह कुशवाहा, राष्ट्रीय लोक जनता दल युवा के प्रदेश उपाध्यक्ष। आप लोग जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कुशवाहा समाज की जातीय जनगणना में घोटाला हुआ है, तो कहा जा रहा है कि कुशवाहा समाज जो है पढ़ा लिखा है, तो बच्चा पैदा करने में ज़्यादा विश्वास नहीं रखते हैं। कितना % सच्चाई है? देखिए, ये बिल्कुल गलत बात है। जो भी नेता बोले हैं वो सही नहीं बोले हैं। पढ़ा लिखा मतलब ये नहीं कि वो जनसंख्या पर बिल्कुल ख़त्म कर देता है, कंट्रोल कर देता है। और लोग बोले हैं कि कम पढ़ने लिखने वाले लोग ज़्यादा प्रजनन करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे समाज में अगर देखा जाए तो एक जाति होती है जो बहुत पिछड़ा जाती है, मुसहर जाति हम लोग बोलते हैं उसको, वो तो बिल्कुल बहुत कम उसमें शिक्षा है, तो उसकी जनसंख्या उतनी बढ़ोतरी नहीं दिखाई गई है। इसका कारण क्या है? उनका कहने का मतलब जो जाति कम पढ़ी लिखी होती है वो ज़्यादा जनसंख्या बढ़ाती है। तो मुसहर जाति का तो मैंने शिक्षा बहुत स्तर नीचे है, उसका तो जनसंख्या उस मात्रा में हम देख रहे हैं कि ज़्यादा नहीं बढ़ा है। इससे साबित होता है कि ये बिल्कुल बात में दम नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। आगे क्या मांग करते हैं सरकार से जातीय जनगणना को लेकर? जातीय जनगणना का लेकर हम लोग मांग करते हैं कि इसको गहन जांच कराई जाए, आखिर कहाँ गड़बड़ी हुआ है। कुछ लोग छूट गए हैं या फिर टेक्नोलॉजी कुछ गड़बड़ी है, क्या गड़बड़ी है? पहले को हम लोग को समाज का पूर्ण विश्वास है कि जातीय जनगणना हम लोग के समाज के कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुआ है। हम लोग को जनसंख्या कम दिखाई गई है, कहीं ना कहीं फॉल्ट है जरूर। इसको गहन जांच किया जाए, इससे सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं। आंकड़ा पेश किया गया है जिसको लेकर कहा जा रहा है कि 1931 में जब जनगणना हुआ था उस टाइम जनसंख्या कुछ और था, इस वजह से परसेंटेज कुछ और शो कर रहा है, लेकिन अभी जो जनगणना हुआ है उसमें समय जनसंख्या कुछ और है, उसको लेकर कुछ आंकड़ा पेश किया जा रहा है। आपने आंकड़ा तो देखा होगा, क्या सच्चाई लगता है उसमें? देखिए, जनसंख्या जो 31-32 में पेश किया गया था, जो आया था, उसके अनुसार हम लोग का तनिक भी बढ़ोतरी नहीं दिखाई गई। थोड़ा बहुत तो बढ़ोतरी होना चाहिए ना। किसी जाति का 5% बढ़ गया है,
किसी का 4% बढ़ा है। आखिर उन लोगों का जनसंख्या इतना कैसे बढ़ गया, हम लोगों का बिल्कुल नहीं बढ़ा। इसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं या तो राजनीतिक साजिश के तहत ऐसा किया गया है या कहीं फाल्ट है, कहीं ना कहीं टेक्निकल गड़बड़ी है या कुछ है गड़बड़ी। इसकी जांच को हम लोग आंदोलन के द्वारा ऐसा तो मांग नहीं रहे लग हैं। रहा है कि आप लोगों को परसेंटेज निकालने में गड़बड़ी हुई है? नहीं, परसेंटेज निकालने में हम लोग गड़बड़ी कैसे हो गई है? जो 1932 में जो जनगणना हुआ था वो भी 4% के कुछ दिखाएगा, वो तो सही था ना, इधर के बीच में छोड़ दीजिए, उस समय तो सही था, लेकिन हम लोगों को इससे 4% दिखाया गया। आखिर ऐसा क्यों? हम लोगों का बढ़ा क्यों नहीं? उसी जनसंख्या का आप मानिए, उसके बाद हम लोगों का बढ़ा क्यों नहीं? किसी जाति का 5% कैसे बढ़ गया? जनसंख्या बढ़ाने में हम लोग इतने पीछे नहीं है। इसके ऊपर भी तो कुछ सरकार को ध्यान देना चाहिए, कहीं ना कहीं गड़बड़ी है।